मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सीता की अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि परीक्षा के बाद प्रभु राम ने सीता से अग्नि परीक्षा क्यों कराई गई, इसके मर्म के बारे में हमने शिवजी से सुना। सीता मैया को अब देख करके प्रभु राम की आंखों में आंसू थे। जो संवेदनाएं, जो तीखापन वेदवती के सामने था, जो माया सीता थी, अब वो चला गया था। अब प्रभु राम जानते थे कि ये नित्य सीता है, ये नित्य लक्ष्मी है। प्रभु राम ने अपनी बाहों को खोला, अपने हाथों से सीता की तरफ इशारा किया। सीता मैया दौड़ करके प्रभु राम के आलिंगन में चली गई और दोनों एक दूसरे से मिल करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों की आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। 11 महीनों के बाद में पहली बार राम और सीता मिल रहे थे। इट वॉज अ वेरी जॉयस एंड अ वेरी सीरीन ओकेशन। जैसे हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबे समय तक पिछड़ा हुआ प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिले। प्रेमी और प्रेमिका तो भौतिक मायने हैं, ये शरीर के ऊपर संबंध है। प्रगाढ़ होते हैं डेफिनेटली, सारे शरीरों पर नहीं होते, फिर भी क्योंकि कोई एक जीव ने शरीर का पुरुष शरीर धारण किया है, किसी एक जीव ने स्त्री का शरीर धारण किया है, मन मिलते हैं तो भी शरीर के आधार पर ही मिलते हैं। लेकिन जब भगवान मिलते हैं तो उसमें शरीर का कोई लेश मात्र ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे और हमारे शरीर में अंतर है, हम आत्मा है, शरीर भौतिक है, लेकिन वैसे प्रभु राम और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, मेरे शरीर में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जब सब अपनी आंखों में आंसू डाल करके देख रहे थे प्रभु राम और सीता मैया को, तभी शिवजी ने प्रभु राम का ध्यान और सीता मैया का ध्यान आकर अपनी ओर आकर्षित किया और दिखाया ऊपर आसमान की ओर। प्रभु राम ने देखा ऊपर आसमान में दशरथ महाराज हैं और वो अपने हाथों से अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु राम अपने पिता दशरथ को देख करके बहुत खुश हुए। दशरथ महाराज को पिछले 14 वर्षों में राम को आशीर्वाद देने का या राम के प्रति सॉरी कहने का, राम से क्षमा मांगने का कोई अवसर नहीं मिला था। दशरथ महाराज अभी भी प्रभु राम से क्षमा याचना के लिए आतुर थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि जब तक ये 14 साल पूरे नहीं होते, मैं मतलब क्या कहता है, क्षमा याचना मांग करके भी आगे क्या होगा। 10 साल पहले क्षमा मांगी होती तो भी, और 10 साल काटने ही है वनवास में, वो तो प्रण ले चुके हैं, और 2 साल पहले क्षमा मांगी होती तो भी 2 साल और काटने ही हैं, क्योंकि प्रभु राम तो एक वचनी है। सो नोइंग दिस, दशरथ थॉट इट मच वाइजर कि पूरा जब अज्ञातवास या वनवास खत्म हो जाएगा, तब मैं जा करके राम से क्या करूँगा, क्षमा याचना करूँगा। दशरथ महाराज ने राम को गौरवान्वित किया कि रावण जैसे महापराक्रमी लेकिन महान धूर्त और राक्षसी प्रवृत्ति के जीव का उन्होंने खात्मा किया है और इस बहुत ही बड़े भार से पृथ्वी को मुक्त किया है। प्रभु राम भी अपने पिता के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही लालायित थे। प्रभु राम से दशरथ कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, उस समय मैं केवल अपने बारे में सोच रहा था और अपनी पत्नी और अपने वचन और मेरी प्रॉमिस के बारे में सोच रहा था। मैंने आपके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं उस समय। लेकिन अब जब आपने ये 14 साल बिताए हैं, रावण जैसे महापराक्रमी राक्षस का वध हुआ है, आपने
वानरों को एक बहुत ही सुंदर सम्मान और दर्जा दिया है, इतना सब कुछ आपने किया है, आई रियली वॉन्ट टू ब्लेस यू एंड सीक फॉरगिवनेस। प्रभु राम ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी किसी को क्षमा करें। जैसे आप मुझसे क्षमा याचना कर रहे हैं, आप तो मेरे पिता हैं, मैं आपको क्या क्षमा करूँगा, आपके शरीर से तो ये शरीर बना हुआ है। तो दशरथ महाराज कहते हैं अब समय है, आज आखिरी दिन है 14 वर्षों का, आपको जाना चाहिए और तुरंत अयोध्या का राज्य संभालना चाहिए। प्रभु राम कहते हैं मैं निश्चित रूप से जाकर के अयोध्या का राज्य संभालूंगा, एक शर्त पर, आप कैकेयी को क्षमा कर दें। कैकेयी ने जो उस समय कटु वचन बोले थे उन्हें आप अपने दिल से निकाल देंगे और ये भूल जाएंगे कि अरे ये कैकेयी कारण थी मेरे वन गमन का। एक्चुअली कैकेयी कारण नहीं है मेरे वन गमन का। दशरथ महाराज और रोने लगे कि अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, कोई कितना अच्छा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के वचनों की वजह से राम इतने आहत हैं, सीता को इतनी कठिनाई हुई, लक्ष्मण को इतने दुख दर्द झेलने पड़े, उसको भी राम क्षमा करने के लिए तैयार है। She was very very proud of having Ram as son. हम देखते हैं जब दशरथ महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण से भी क्षमा याचना की और लक्ष्मण से भी कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ छाती फुला करके कि मेरे पास मेरे 4 बहुत ही नायाब हीरे हैं जिन्हें मैं किसी चीज़ के लिए ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। ऐसा कह करके बहुत सारे आशीर्वाद दे करके दशरथ महाराज अंतर्धान हो गए। इसके बाद में सारे देवी देवतागण भी धीरे धीरे करके आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गए। फाइनली बारी आई देवराज इंद्र की, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी कुर्सी पर बैठे हुए थे रावण, अब रावण नहीं है तो देवराज इंद्र अपनी कुर्सी पर जा रहे हैं देवराज की। तो इंद्र ने कहा आप कुछ चाहते हैं मुझसे? राम ने इंद्र को देखा और कहा कि ये सारे जो वानर या तो आहत है या हत है, या तो मरे हुए हैं या डिसफिगर डिसएम्बॉडीड है, उन्हें आप पूर्व ठीक कर दीजिए। इंद्र ने देखा और अपने कमंडलू से थोड़ा जल लेकर के सभी वानरों के ऊपर छिड़का एंड एवरीवन्स बॉडी बिकेम यूथफुल, bereft ऑफ एनी abnormality। और वो जो मर गए थे वो भी ऐसे लंबी नींद के बाद कैसे ऐसे आंसू क्या कहते हैं, उबासी लेते हुए उठते ना, वैसे सारे वानर उठ गए और सारे वानर एक दूसरे को देख कर अत्यंत हर्षित हैं। इंद्र वापस अपने धाम लौट गए। राम और सीता ने फिर से एक दूसरे को देखा। राम जानते थे अग्नि परीक्षा के रूप में उन्होंने बहुत कटु वचन बोले हैं सीता को, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अभी सीता का बहुत लंबा सहवास मिलेगा और उस सहवास में मैं निश्चित रूप से ये जो सीता के मन में कहीं कोई चोट रही होगी उसे मैं क्या कर दूंगा, आई टेक केयर ऑफ इट, आई हैंडल इट। अल्टीमेटली सीता ने भी वनवास आने के समय प्रभु राम के हृदय पर चोट की थी, नपुंसक कहा था उन्हें, लेकिन सीता को पता था कि बहुत लंबे समय के इस सहवास में मैं उनको मना लूंगी, उनके हृदय को अपनी ओर पिघला लूंगी। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और they were very happy and the entire Vanara clan was very happy। विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, सबकी आंखों में आंसू थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे